साथ। मैं गया उसके पास और पूछने लगा, काशी तम काविनोच्य मां नार्य हृदा पद्मलोचना बद देवी सविस्तरम सबसे दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसकी स्त्री हो, कहां से तुम आई हो, कहां तुम्हारा घर है और तुम क्यों रो रही हो, अपनी सारी व्यथा मुझे बताओ। कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्यों रो रही है, ये सारी बात बताओ मुझे। महाराज देवर्षि नारद के पूछने पर वह स्त्री ने बताया कि बाबा हम भक्ति दीक्षाता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जर्जरौ। बाबा मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति देवी हूँ। और ये जो दोनों मेरे बगल आजू बाजू में है ना, बगल में जो दो लड़के सो रहे हैं ना, ये दोनों कोई और नहीं, मेरे ही लड़के हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरा का नाम वैराग्य है बाबा। अब देखो, माता भक्त देवी ने कहा कि उत्पन्ना द्राविणे साहम मृदुम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जर वीरता गता। अपना परिचय देते हुए बताया कि देखो बाबा, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, उत्पन्ना द्राविणे साहम मृदुम कर्नाटके गता। कर्नाटक दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं थोड़ा बड़ा हूँ, बड़ी पली। और क्वचित महाराष्ट्र में जब गई तो वहां भी कुछ जवान हो गई। और जब मैं गुजरात गई तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ी हो गई मैं। और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी। देखो भक्ति देवी अपना आज भी भक्ति दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में वहां लोग पूजा पाठ में ध्यान देते हैं, चाहे स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी हो, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में ही लोग भक्ति किया करते हैं। सबसे मूल्यवान मंदिर हम लोग 10-20 लाख 50 लाख के करोड़ का मंदिर बनाते हैं तो नाम करते हैं कि देखो हमारे हम 1 करोड़ का मंदिर बना है। अब ऐसा मंदिर है, और दक्षिण भारत में ऐसा मंदिर है कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक पता लगा लिए कि कितना धन है, कुछ पता नहीं चलता। कितना सोना है, 10 टन सोना है, 10 टरक सोना है एक मंदिर में, 10 टरक सोना है खाली वहां। अब समझो कितना पैसा होगा। श्रीरंगम जिसका मैं चर्चा किया आज, श्रीरंगम कावेरी नदी के तट पर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर का नींव लिया गया है मतलब क्षीर सागर से उसका नींव है। श्रीरंग भगवान का मंदिर 10 टन वहां सोना, 10 टन के हिसाब लगा ना कितना कुंटल होगा, कितना किलो होगा। हम लोग ग्राम में खोजते हैं, तौला में खोजते हैं, वहां के लोग टन में खोजता। आज भी पद्मनाभ मंदिर के बारे में तो छोड़ो, धन के बारे में छोड़ो, उसका जो दरवाजा है पद्मनाभ मंदिर का, पद्मनाभ मंदिर केरल में है, सिकंदराबाद में है। उस दरवाजा में ऐसा लॉक लगाया गया है कि आज तक कोई वैज्ञानिक तक नहीं खोल पाया है दुनिया। पूरा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, फ्रांस इत्यादि सभी देशों को वैज्ञानिकों को बुला करके हमारे देश वाले ने परीक्षण कर लिया, मगर आज तक वह दरवाजा खुला नहीं। सबका मानना यह है कि यह नागफांस से बंधा हुआ, नागफांस से इसको बंद किया गया। अब नागफांस के बंधन को कोई काटने वाला गरुड़ जी मिले तब तो वह दरवाजा खुलेगा। और क्या बताया कितना उसमें संपत्ति है, उसका आकलन आज के भी डेट में ऐसा हीरा है कि आज के डेट में भी उसको वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं कर पाते। अरे जो वस्तु हम लोग देखते हैं उसी को किलो में बदल सकते हैं, मान लो सोना कैसे किलो है हम लोग हिसाब लगा सकते हैं, मगर हीरा कैसे किलो है आज तक किलो का व्यापारी हमारे भारत में या दुनिया में नहीं मिला। तो कैसे हम पता लगेगा हीरा का 1 किलो हीरा का दाम क्या होगा?
अस्तु महाराज। इसलिए भक्ति देवी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। मैं दक्षिण भारत में जन्म लिया और कर्नाटक में बढ़ी पली और कुछ महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, मगर जब मैं गुजरात गई तो वहां पाखंडियों के मारे में बूढ़ी हो गई। और ये दोनों मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य और वृद्ध हो गए, इनको पूछने वाला कोई नहीं मिला। तो मैं महाराज भक्ति वहां से वृंदावन आ गई। वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी जाता हम ज्योति सम्यक कृष्ण रूपा तो